अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन। सिर्फ ना इन्हें चीनी ना बेल्ट करना है, तार का शीरा नहीं बनाना। जी, ये ट्यूसडे का व्लॉग है। जब शब बारात की बड़ी रात थी, इबादत की रात, तब हमें मगरिब से पहले पहले हरफे का ख़त्म दिलवाना था। और हरफे का ख़त्म इसलिए दिलवाते हैं कि जो हमारे बड़े इस दुनिया से जा चुके हैं ना, उनके लिए साले सवाब के लिए हमें हरफे का ख़त्म दिलवाना होता है। और घर पे ही हम लोग यानी कोशिश करते हैं कि हम घर पे अपने हाथों से ही बनाकर मस्जिद में और नेबर्स में हम लोग बांट देते होते हैं। इससे दिली खुशी भी हो जाती है कि हमने अपने हाथों से अपने बड़ों की याद में हमने ख़त्म दिलवाया है। और अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और मामा कहती हैं कि हरफे का जो ख़त्म होता है ना, वो बेटों का हक होता है दिलवाने का, बेटियों का इतना नहीं होता। इसलिए हर साल मेरे पापा यानी मेरे दादा दादी का और नाना नानी का और मेरे मामू खाला, इन सब का ना मेरे पापा ख़त्म दिलवा देते हैं। जितनी हमारी तौफीक होती है ना, उतना हम लोग कर देते होते हैं। तो बस ये हमने निकाल दिया था मस्जिद में देने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मस्जिद का जो हम निकाल देते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग या खुद लेते हैं या नेबर्स में हम लोग देते हैं। पहले यानी झूठ नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमने पहला डिब्बा निकाल कर अलग कर लिया था। और माशाल्लाह से हमारा यानी पूरा हो गया था और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और घर में हमने पूड़ियाँ भी बना ली थी, क्योंकि हमने बाज़ार जाने वाला यानी ऐसा कोई नहीं था, तो फिर हमने कहा कि हम पूड़ियाँ भी घर पर ही बना लेते हैं। तो हर साल हमारे यही रौनक होती है। और शब बारात पे ये होता है कि हमें पहले ख़त्म दिलवाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इबादत करने लग जाते हैं। बस यही अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही मोहताज रखें और अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतरीन करे, आमीन। और माशाल्लाह से पूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और सॉफ़्ट सॉफ़्ट, और माशाल्लाह से फूली भी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल बाज़ार जैसा ना लग रहा था। और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं हलवाई हूँ। मामा बना बना कर डाली गई थी और मैं फटाफट से ना फ्राई करती जा रही थी। और फ्राई करते हुए ना मुझे बड़ा मज़ा भी बड़ा आ रहा था कि ना जैसे वो फूलती थी ना, तो मुझे ऐसे बड़ी खुशी होती थी कि अच्छा ये फूल रही हैं, हमसे फूल रही हैं ये पूड़ियाँ ना। तो बिल्कुल ना जैसे बाज़ार में नहीं वो करते हैं, अलहदा से बर्तन वो जाली वाला रख देते हैं कि उसमें ना फ्राई कर ना पूड़ी रखी जाते हैं, तो वैसे है मैंने भी कर लिया था। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और ये छोटी सी पूड़ी मैंने अपने लिए बनाई थी, क्योंकि मैंने इतनी ऑयली चीज़ नहीं खाती हूँ ना, तो मैंने कहा मैं छोटी सी अपनी बनवा लेती हूँ और मैं ये इतनी ही खा लूँगी बस। उसके बाद हमने मस्जिद में ख़त्म दिलवा दिया था और नेबर्स के यहाँ भी हमने भिजवा दिया था और मैंने भी टेस्ट कर लिया था। माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था। और पापा को ना ये हलवा पूड़ी बहुत ही मज़े का लगा था। पापा ने कहा कि ना ऐसे लग ही नहीं रहा कि आप लोगों ने घर पे इसको बनाया है, तो बड़ा अच्छा उनको लगा। सीन ये था कि हमने सहरी भी करनी थी और मेरा माइंड था कि अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं पकाते हैं और ना ही कुछ खाते हैं। अगर हमने कुछ पका लिया तो खाना पड़ जाएगा। मेरा माइंड यही था कि हम एक ही हंडिया बनाएंगे और सहरी में ही कुछ खा लेंगे। अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं खाते हैं। अगर हमने अभी कुछ खा लिया ना, तो सहरी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सहरी नहीं करेंगे तो फिर हमारा पूरा दिन कैसे गुजरेगा। लेकिन मेरे भाई की ज़िद थी कि नहीं, मैंने पुलाव खाना है, आप मुझे पुलाव बना कर देना। वो लोग मस्जिद में गए हुए थे, मिलाद था, वो लोग 8 बजे के गए हुए थे, 10:30 बजे उन्होंने आ जाना था। फिर मुझे था कि उनके आने से पहले मैं पुलाव बना लूँ ताकि वो खा लेंगे। फिर उन्होंने 11 बजे जाना था तस्बीह नमाज़ पढ़ने के लिए। ख़त्म भी दिलवा दिया और मैंने राइस भी बना दिए हैं, जिनको भूख लगेगी वो राइस खा लेंगे। अभी सहरी के लिए कुछ नहीं पता कि क्या बनाना है। मैं सोच रही हूँ तब तक मैं रेडी हो जाऊँ ताकि नमाज़ पढ़नी है। तैयार होते हैं। और आज रात वैसे भी माशाल्लाह इबादत की रात है, तो शावर लेती हूँ पाक साफ़ होकर, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। ड्रेस ही मैंने निकाल लिया है, अब मैं शावर लूँगी और जल्दी से रेडी होती हूँ। और मामा कहती हैं कि शब बारात की रात को ना नया ड्रेस पहनना चाहिए, इससे ये होता है कि कपड़ों का हिसाब नहीं देना पड़ता। तो मैंने तो बस घर वाला ही सूट निकाल लिया है, कोई न्यू नहीं निकाला मैंने, तो चलें कोई बात नहीं। और मैं अब शावर लेती हूँ और नमाज़ भी पढ़नी है, क्योंकि आज की रात बहुत ज़्यादा इबादत की रात है। जितनी हो सके इबादत करनी है, एक भी पल मैंने वेस्ट नहीं करना। तो मैं जल्दी से तैयार होती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ते हैं।
शावर जी मैंने ले लिया है। अब मैं बिल्कुल फ़्रेश फ़ील कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने ना थोड़े से ठंडे पानी से शावर लिया, इससे ज़्यादा फ़्रेश फ़ील कर रही हूँ क्योंकि अब वो मौसम बिल्कुल भी नहीं रहा कि जिसमें हम ना फुल गर्म पानी से नहाया करते थे तो अब मौसम भी बहुत हद तक चेंज हो चुका हुआ है। तो जी अब मैं शावर ले लिया मैंने, अब मैं सब काम से फ्री हो चुकी हुई हूँ। मम्मा ने खाना बना दिया सहरी के लिए। अब मैं सुकून से नमाज़ अदा करूँगी, कुरान पाक पढ़ूँगी और नवाफिल वगैरह जो अदा करने हैं वो अदा करूँगी और उसके बाद फिर तस्बीहात वगैरह पढ़ूँगी। तो चलें जी अब नमाज़ अदा करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो चले चलते हैं। शब बारात हो या मेराज शरीफ हो, घर के जो मर्द हजरात होते हैं ना वो मस्जिद में जाकर ही इबादत करते हैं क्योंकि इन दिनों ना मस्जिदों में ना बहुत ज़्यादा रौनकें होती हैं और वैसे भी मर्द हजरात ना मस्जिदों में जाकर ही इबादत करें तो ज़्यादा सवाब मिलता है। घर पर मैं और मामा ही होते हैं इबादत करने के लिए। तो मामा वज़ू कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं स्टार्ट करती हूँ नमाज़ पढ़ना। अल्लाह ताला से मैंने यही दुआ की है कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में जो बेहतरीन है ना वही कीजिएगा और हमें अपने सिवा किसी और के आगे झुकने मत दीजिएगा। और हमसे जितने भी जाने अनजाने में गुनाह हो गए हैं, हमसे जो गलतियाँ हो गई हैं, जो ख़ताएँ हो गई हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाइए और हम सबको हर किसी की नज़र बद से, जादू टूनों से, बुरी नीयत रखने वालों से, हसद करने वालों से, तकलीफ़ पहुंचाने वाले लोगों से हमें महफूज रखें। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ की मैंने कि अल्लाह ताला हमारा बुरा चाहने वालों को अल्लाह ताला नेक हदायत दे, उनको नेक अमल करने की तौफ़ीक दे और मेरे माँ बाप की उम्र दराज करे और हम सबको खुश और आबाद रखें। आमीन सुमा आमीन। आप भी ज़रूर आमीन कहिएगा। बस ये इबादत करने के बाद हम लोग किचन में आ गए थे। हमने कहा कि टाइम पे हम लोग सहरी बना लेते हैं क्योंकि गैस का ना इशू चल रहा है और सिलेंडर में गैस भी बहुत कम हो गई थी। तो इस वजह से मामा ने कहा था कि टाइम पे हम स्टार्ट कर लेते हैं और जितनी रोटियां बन सकी बना लेंगे और जो रह जाएंगी ना तो फिर हम वो बाज़ार से मंगवा लेंगे क्योंकि अब मजबूरी है। तो इस वजह से मामा ने कहा कि अगर टाइम पे बनाएंगे तो बाज़ार से मिल सकेगी, अगर टाइम पे ना बनी ना तो फिर बाज़ार से भी हमें कुछ नहीं मिलेगा तो इस वजह से फटाफट से मामा ना रोटियां बना बना कर डाली जा रही थी और मैं सेकती चली जा रही थी। अभी जो मैंने दही आपको दिखाई है ना वो माशाल्लाह से हमने घर पर ही जमाई थी और बहुत अच्छी दही जमती है घर पर। हम जब भी रमज़ान आते हैं ना हम घर पर ही बनाते हैं और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ वीडियो बनाकर कि हम लोग दही कैसे जमाते हैं और हम उसमें क्या ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जिससे दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा जमता है। यूट्यूब पे आप टाइप करें हाउ टू मेक क्रीमी योगर्ट बाय इकरा लाइव्स व्लॉग तो आपको आसानी मेरी योगर्ट वाली वीडियो मिल जाएगी। मैंने वो वीडियो एक अलग से ही शूट की हुई है तो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप इस रमज़ान मेरी रेसिपी को फॉलो करके दही जमाएंगे ना तो आपका भी दही यकीनन बहुत ज़्यादा गाढ़ा और मीठा जमेगा। और अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका दही कैसे जमा है। और जी मैंने टाइम पे ही सहरी करनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा कि गर्मा गर्म पराठा है तो खा लेती हूँ, ठंडा हो जाएगा ना फिर पराठा खाने का मज़ा नहीं आता क्योंकि पराठा वैसे भी गर्मा गर्म ही खाया जाता है। तो उसके बाद मैंने फजर की नमाज़ अदा कर ली थी। नमाज़ अदा करके मैं छत पर चली गई। जब मैं छत पर गई थी ना तब रात थी। आहिस्ता आहिस्ता ना दिन होता गया और इतना प्यारा मंज़र था ना कि कैसे दिन से रात होती है, अल्लाह ताला की कुदरत है वैसे। तो फिर उसके बाद मैंने परिंदों को देखना स्टार्ट कर दिया कि परिंदे कैसे दाना और वो पानी पी रहे हैं एक सारे इकट्ठे होकर। और जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आफ्टरनून में मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं लेट उठी थी क्योंकि लेट सोई जो थी तो इस वजह से उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उठना पड़ा मुझे क्योंकि इफ़्तार भी करना था। तो इफ़्तार में सबसे पहला काम ना मैं पानी बनाने का करती हूँ। शरबत बनाऊँ या नींबू पानी बनाऊँ, सबसे पहले मैं इनका काम कर ना इनको मैं ठंडा करने के लिए रख देती होती हूँ क्योंकि इनको ठंडा पीने का ही अपना मज़ा होता है। तो इस वजह से मेरा पहला काम इफ़्तार की जो स्टार्टिंग होती है ना वो मेरी शरबत बनाने से ही होती है। तो इस वजह से मैंने एक तो मैंने शरबत बना दिया था और एक मैं नींबू पानी बना रही थी। और नींबू पानी बनाने के लिए नींबू अपने घर के खालिस और देसी मिल जाएं तो क्या ही बात है। खालिस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बिना केमिकल के हमने लगाए हुए हैं पौधे, तो इस वजह से ये खालिस है। पौधे पे ना कोई भी यानी लेमन नहीं आया, अभी सिर्फ फूल निकलना स्टार्ट हुए हैं कि अब यानी इसकी ग्रोथ हो रही है, अब इसमें भी फल लग जाएगा। और उस वाले पौधे में माशाल्लाह से मैंने ये तुड़वा लिए हैं और ये देखें कितने सॉफ्ट भी हैं और रस भरे हैं। चले अब चलते हैं किचन में और नींबू पानी बनाते हैं। अब जी मैं सब्ज़ी वाले से ना नींबू लेके आ गई हूँ
माशाल्लाह से ना घर में पौधे लगाने का ना ये फ़ायदा है कि अगर घर में कोई लीमू ना भी होना तो आप छत से ऊपर जाएं और लीमू तोड़कर लेकर आ जाएं। और माशाल्लाह से ये दिखने में बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये रस से भरे पड़े थे और बहुत ज़्यादा ना यानी अच्छा बन गया था लीमू पानी। तो बस ये अब मैं मिनी समोसी बनाने लगी थी और उसका मैं बैटर तैयार कर रही थी। फटाफट से मैंने इसका बैटर तैयार किया था। इसकी मैंने कोई प्रॉपर वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि मुझे था कि मैंने जब रमज़ान की प्रिपरेशन में ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी है रेसिपी वगैरह, तो मैं उसमें ना डिटेल से यानी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस वक्त मुझे जल्दी थी क्योंकि एक ही दिन में बनाना था और तभी मैंने फ्राई भी करना था, तो इस वजह से मैंने फटाफट से इसको मैंने तैयार किया। और सिंपल सी रेसिपी है और मैंने लाइट सा बनाया था। मैंने कहा था कि इतना हैवी सा यानी नहीं बनाते हैं, क्योंकि इफ़्तार के टाइम ना लाइट सा ही कुछ खाना चाहिए, इतना हैवी नहीं खाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ना फटाफट से ये आलू की और मटर डालकर मैंने ना इसकी ना बैटर इसका तैयार कर लिया था। और माशाल्लाह से मेरी इसकी जो शेप है ना वो मुझे बड़ी पसंद है और मेरे देखने वालों को भी बहुत पसंद है। मैंने देखा है अक्सर लोगों को इतने परफेक्ट होने के बावजूद ना उनकी इतनी अच्छी शेप नहीं आती है, तो माशाल्लाह से मैं बना लेती होती हूँ। और तारीफ़ नहीं कर रही हूँ मैं खुद की, लेकिन आप लोगों को दिख भी रहा है कि मैंने कितनी अच्छी शेप बनाई है। तो बस ये अब यहाँ पर मामा की बारी आ गई है। यहाँ पर पकोड़े बन रहे थे, वेजिस पकोड़े बना रहे थे, पालक प्याज। और इस बार मैंने जो थे ना आलू, वो मैंने बारीक बारीक काटे थे। जैसे हम लोग आलू मेथी में डालते हैं ना, वैसे मैंने काट लिए थे। वरना हम लोग अक्सर ना आलू ग्रेट करके ही डालते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ अलग ही तरीका अपना लिया था। तो बस जी उसके बाद मम्मा ने हरी मिर्चें मैश की हुई थी हमने यानी चॉपर जो की हुई थी वो डाल दी, साथ में चाट मसाला डाल दिया और साथ में जो ये साबुत धनिया थी ना इसको हाथ में मसल कर वो भी डाल दिया। और बस इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो ना लेट आप अपलोड करती हो। यार मैं क्या करूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर वीडियो का ना एक अपना ही एंगल होता है और मुझे इसलिए लेट हो जाती है क्योंकि मुझे हर वीडियो को ना हर एक एंगल में ना रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि मम्मा अभी मिक्स कर रही हैं, मैंने ये देखें ये वाला एक एंगल मैंने यहाँ से लिया, अब ये वाला ये देखें ये वाला एंगल, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा ना टाइम लग जाता है और इसमें माइंड भी बहुत आपका चलना चाहिए कि अच्छा अब इस एंगल में हमने इसको रिकॉर्ड करना है, इस एंगल में हमने इसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एडिटिंग करना, हर एक पार्ट का ध्यान रखना कि इसमें अब इसके साथ ये वाला पार्ट ऐड होगा, इसके बाद ये होगा, तो उसमें भी ना काफ़ी टाइम जाता है और एडिट करने में भी टाइम जाता है, फिर उसके बाद वॉइस ओवर करने में टाइम जाता है। तो ये जो डेली जो व्लॉगिंग है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये होता है कि घर का काम थोड़ा सा छोड़कर एडिटिंग करना पड़ता है और यहाँ कभी खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, घर वालों को चुप करवाना पड़ता है वॉइस ओवर करने के लिए, या रात के टाइम मैं वॉइस ओवर करती हूँ, फिर मुझे सुबह यानी सोते सोते लेट हो जाती है, कभी कभी फजर की नमाज़ पढ़कर मैं सोती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है व्लॉगिंग करना, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, मेहनत लगती है, इस पर हर काम मेहनत मांगता है। कहने को आसान होता है कि जिसने यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया है अब इसको पैसे मिल जाएंगे, अभी ऐसा हुआ कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़ा हमने इफ़्तार कर लिया है। और जब हम लोग रोज़ा इफ़्तार कर रहे थे ना हमें ऐसा लग रहा था जैसे रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि रमज़ान जैसी ही फीलिंग्स आ रही थी जब हम सब इकट्ठे बैठकर रोज़ा इफ़्तार कर रहे थे। और अल्लाह ताला इस मुबारक महीने रमज़ान को देखने की और रमज़ान में रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और उसके बाद ये किचन का सारा काम मैंने कंप्लीट किया। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि पहले खिलारे तो डल जाते हैं, बस उसको समेटने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा लिंक अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।